Well, honestly, if you were to ask me, then दुनिया का कोई भी बैट्समैन जानबूझकर बैटिंग से इनकार नहीं करेगा. Well, to be honest with you, it doesn't matter. The way this team has performed over the past 2 years has been magnificent. So, whether it's Melbourne, Southampton, Kotla, Firosha, anything, भाड़ में गया pitch. I mean, it was there for everyone to see that the light was bad, and that's why Jinx and I decided that we're gonna get back tomorrow and have a good crack and with full intensity and positivity. The way they were bowling yesterday, थोड़ी देर के लिए तो मेरे को भी लगा कि अपने भी मुंह में पर विराट आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? But coach, what will be the strategy for tomorrow? Ma'am, honestly, if I have to tell you everything, then what's the point? For that, he's there. Come on, you know him. Who? Sid. Cricket with Sid. Go watch him. Come on, it's him, Sid. Cricket with Sid. Go watch him. भाई अब कोच और कप्तान ने कह ही दिया है तो देयर विश इज माय कमांड. आई एम क्रिकेट विद सिड एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. भाई आखिरकार कल मैच शुरू हो ही गया. डे 1 वॉश आउट था. डे 2 पे यानी कि कल के दिन पे हमारे को 64.4 यानी कि 64.4 ओवर्स देखने को मिले, जहां पर हमने 3 विकेट गंवाई एट 146 रन, यानी कि दोनों ओपनर्स हमारे आउट हो गए, उसके साथ साथ चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि कप्तान और वाइस कैप्टन दोनों अभी भी क्रीज पर जमे हुए हैं. अब आज यानी कि डे 3, जो कि इफेक्टिवली इस टेस्ट मैच का डे 2 है. याद रखिए ये टेस्ट मैच अब 6 दिनों का हो गया है और आशा यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि अब कोई टाइम लॉस इस मैच के अंदर ना हो. कल हमने देखा कि ड्यू टू बैड लाइट play was stopped at the 64.4 over mark. लेकिन आज के दिन पे, इस अहम दिन पे क्या होना चाहिए गेम प्लान ऑफ टीम इंडिया? लेट्स हैव अ लुक. वेल, गेम प्लान नंबर 1 शुड बी 90, मंत्रा 90. वेल, इसका मतलब ये है कि आज टीम इंडिया को पूरे 90 ओवर खेलने चाहिए और अगर ये 90 ओवर टीम इंडिया खेल जाती है तो वो 300 का आंकड़ा पार कर जाएंगे. इंग्लैंड में हमने आमतौर पे ये देखा है कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड की सीमिंग स्विंगिंग कंडीशंस में अगर फर्स्ट इनिंग में कोई भी टीम 300 का आंकड़ा पार कर लेती है तो तकरीबन उनके हारने के चांस तो बहुत कम हो जाते हैं और जीतने के चांसेस स्वाभाविक सी बात है काफ़ी बढ़ जाते हैं. 90 ओवर्स एंड 90 ओवर्स में मान लीजिए अगर 2 रन्स पर ओवर के हिसाब से इंडिया खेलती है, अभी तक जो उन्होंने 64.4 ओवर्स खेले हैं उसमें उनका रन रेट रहा है 2.25. यानी कि आज अगर 90 ओवर्स मिनिमम से मिनिमम 2 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी वो खेलते हैं, दिल में 180 रन. 180 प्लस 146 ऑफ येस्टरडे इज 326. दैट्स अ गुड इनफ टोटल, गुड इनफ फर्स्ट इनिंग टोटल इन दिस बिग फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. अब एक बार हमने इस टेस्ट मैच के अंदर पहली पारी में फर्स्ट इनिंग में 300 रन बना लिए, उसके बाद दारोमदार आ जाएगा हमारे सीमर्स के ऊपर, क्योंकि ये जो अगले 3 दिन रहने वाले हैं, आज का दिन मिला के 4 दिन, इसमें पूरे ओवर्स शायद ही खेलने को मिलेंगे. यानी कि 90 ओवर्स का प्ले देखने को कम मिलेगा क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस है, बारिश होती रहेगी, स्टार्ट स्टॉप ही नेचर रहेगा इस टेस्ट मैच का. तो आप बल्लेबाजी करने आएंगे, बारिश होगी, अंदर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, जिसका मतलब ये है कि सीमर्स को एडवांटेज है. जब भी सीमर्स हमारे बॉलिंग करने आएंगे उनके पास ओवरकास्ट कंडीशंस का विद द रेन अराउंड एक बहुत बड़ी एडवांटेज रहेगी और इसीलिए गेम प्लान नंबर 2 जो है वो रहेगा सीमर्स के साथ कि कैसे इस स्टार्ट स्टॉप टेस्ट मैच में एक बार 300 का रन आंकड़ा पार कर दे हमारे बैट्समैन, तो कैसे वो आके शिकंजा कसे ओवर द कीवी बैट्समैन. गेम प्लान नंबर 3, रेस्ट विद आवर स्पिन ट्विंस रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा. याद रखिए चौथी पारी में न्यूजीलैंड को चेज करना होगा. इंडियन बॉलर्स आएंगे चौथी पारी में बॉलिंग कराने के लिए और आमतौर पे यही देखा गया है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज स्पिनर्स को आखिरी दिन पे मिलती है, चौथे दिन के एंड पे मिलती है, 5वें दिन पे मिलती है. हालांकि ओवरकास्ट कंडीशंस है पर फिर भी
अगर स्पिनर सबसे ज़्यादा काम आएंगे और हमारे जैसे घातक पोटेंट स्पिनर्स अगर काम आ सकते हैं तो वो 4th इनिंग पे आ सकते हैं। सो गेम प्लान सिंपल है फ्रेंड्स, 300 रन इंडिया को बनाने हैं, डिसमिस करना है न्यूजीलैंड को एट अराउंड 200-250, उसके बाद आके फिर से 200 रन या 250 रन बनाने हैं, एंड इन द लास्ट इनिंग्स आवर स्पिनर्स कैन कम टू द फोर and really up the ante. Well, this is the game plan. अगर ये सारी चीज़ें फॉलो हो जाती है to the T, then we might be seeing India crown the champions of the very first World Test Championship Final. Well, that's it from me from this episode of Cricket Wizard. आशा करता हूँ next time जब आपसे मिलूंगा I would be saying that we are the champions of the world.